कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा पल नहीं गुजरता जब देश के कई शहरों से अस्पतालों की हालत और स्मशानों पर बढ़ती लाशों का अंबार, स्मशानों पर लंबी कतारें, इतनी लंबी कतार की जहां नंबर बांटे जा रहे हैं, टोकन बांटे जा रहे हैं उन स्मशानों में। आप देखते हैं अर्थियों पर फूलों से ढकी लाशों की कतार। सोशल मीडिया पर तैरते ऐसे वीडियोस और कहानियां आपको अंदर तक हिला कर रख देते हैं, आपकी आस्था को हिला कर रख देते हैं। आप विश्वास नहीं करते, आप खुद से कहते हैं कहीं ये फेक तो नहीं। फिर दूसरे ही पल एक परिचित को लेकर डिस्टर्ब करने वाली खबर पढ़कर आप सन्न रह जाते हैं और कुछ देर के लिए चुप, बिल्कुल चुप, एक बुत में तब्दील हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी क्यों? अस्पताल में बेड की कमी क्यों? दवाइयों को लेकर अफरा तफरी क्यों? मौत का सिलसिला नहीं थम रहा, आखिर क्यों? कुंभ का शाही स्नान आज भी जारी रहा, आखिर क्यों? ये सवाल हम और आप लगातार और बार बार ये अपने आप से पूछ रहे। हमारे सवाल के जवाब हम ही को खोजने पड़ रहे हैं। लेकिन देश के तमाम हाई कोर्ट लगातार केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं, उन्हें कोविड मैनेजमेंट के लिए फटकार लगा रहे हैं। हाई कोर्ट्स राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। जैसे आज मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा सीधा सा एक सवाल पूछा कि यह बताइए कि कोविड-19 वाला जरूरी रेमडेसिविर ड्रग कंपनियों से सीधा उपभोक्ता के हाथ में कैसे पहुंच रहा, जबकि कंपनियों का सारा प्रोडक्शन केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए। वो केंद्र सरकार जो उनको आगे राज्यों को आवंटित करे, तो ये सीधा उन कंपनियों से सीधा उपभोक्ता के पास कैसे पहुंच रहा है? इसका जवाब क्या है आपके पास? अभी पिछले हफ्ते ही अहमदनगर के बीजेपी सांसद ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के 10,000 वायल खरीद कर बांट दिए। वायल दिल्ली से मंगाए गए, चार्टर्ड प्लेन से मंगाए गए। कोर्ट ने पूछा दिल्ली में ही रेमडेसिविर की इतनी भारी किल्लत है, फिर ये प्राइवेट प्लेन से महाराष्ट्र कैसे पहुंचे? रेमडेसिविर ही क्यों, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जरूरी दवाइयों की उपलब्धता को लेकर पूरे देश की लगभग यही कहानी है। हाहाकार भ्रम नहीं है, सच्चाई है। आपको बस बरगलाया जा रहा है कि कुछ लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब झूठ कौन बोल रहा है ये आप खुद तय कीजिए, क्योंकि सरकार से तो आप कुछ पूछेंगे तो वो जनता यानी हमें और आपको ही जिम्मेदार ठहरा देगी। आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। आज सच बोलना पाप है, क्राइम है, और शहर दर शहर बढ़ती मौतें दरअसल कुछ नहीं, एक वो कड़वा सच है जिसे सरकारें जल्द से जल्द भूल जाना चाहती हैं। जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सुनिए, कोरोना मौतों पर पर्दा डालते राज्य प्रशासन के हथकंडों पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो ये था उनका जवाब। आंकड़ा जो है ना, जो मौत हो रही है डेली, उसका आंकड़ा नहीं कर रहे। और पीआरओ का ये कहना है कि हम भाईचारे में मीडिया को देते हैं, हमारी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसा ऐसी बात क्या जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति कि हम डेली 20-22 डेथ हो रही है, लेकिन कोई डाटा, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही। कम से कम साथ साथ ये भी बात है, देखिए जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। हम आपकी बात बड़ी करते हैं सेम साहब, हम आपकी बात बड़ी करते हैं, सबका सहयोग चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक फोन तो बनता है प्रशासन का, मेडिकल का। शाम होते ही सबके फोन बंद हो जाते हैं।
कोई किसी का रिलीफ की बात नहीं करता। कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी आकर फोन करते हैं, लगातार चलते हैं फोन। आपका फोन तो उठाएंगे, आप सीएम हैं, आम जनता का फोन नहीं उठता है। कल रात 11 बजे हाथ खड़े कर दिए गए पीजीआई सब व्यवस्था। कल रात को 11 बजे क्या हुआ, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ। अब ऑक्सीजन के कम प्रेशर में अगर वो एडमिशन करना शुरू करेंगे, इसका मतलब जो पहले से एडमिट हैं उनकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है क्या? उनकी जितने समय में उनके पास प्रेशर कम था उन्होंने उसको बंद रखा, जैसे ही प्रेशर ठीक हो गया दोबारा से एडमिशन शुरू कर दिया। हाँ जी सर, कर दिया ना? हाँ जी, कर अब दोबारा से एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसलिए इतना कोऑपरेशन हम सबको ध्यान रखना चाहिए, हर किसी की लिमिटेशंस का ध्यान रख करके हम आगे बढ़े, इतना ही मेरा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन डीटीपी का है सर। वो डीटीपी जो मरे हुए तो वापस नहीं आ सकते हैं खट्टर जी, लेकिन जो जिंदा हैं वो ये सवाल तो पूछ सकते हैं कि उनके परिजन, दोस्त, भाई, बहन, माँ, बाप, आखिर उनकी क्या गलती थी? उनकी जान क्या कीमती नहीं थी? ये कैसे भूल जाएं उन सब की मौतें? जान बचाने के लिए सरकारी आश्वासन महज खोखले शब्द साबित हो रहे हैं, क्योंकि संक्रमण से लड़ने के लिए दरअसल सरकारें खुद को तैयार कर ही नहीं पाई पिछले 1 साल में। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, कोरोना के कारण चरमराती हेल्थ केयर सिस्टम के लिए केंद्र सरकार ज्यादा जिम्मेदार है या राज्य सरकारें? उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से 2 टूक कह दिया, हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते हैं। क्या है आपका राष्ट्रीय प्लान? हेल्थ केयर की शॉर्टेज कैसे पूरी होगी? क्या सरकार सेना की सहायता लेगी? ये जो जरूरी एसेंशियल ड्रग्स हैं वो क्यों नहीं उपलब्ध हो रहे हैं? बेड क्यों नहीं उपलब्ध हो रहे हैं? ऑक्सीजन क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं? क्या है सरकार की वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट? केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में कहां खामी है? हम इसको दुरुस्त करके रहेंगे, हम करना चाहते हैं, क्योंकि देश को बताया गया कि मोदी जी ने कोरोना को हरा दिया है, उस पर विजय प्राप्त कर ली है। देखिए ना, देश विदेश में मोदी जी के डंके पीटे जा रहे हैं, और इसी खुशी में दूसरे देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी गई, आनन फानन। और अपने ही देश में वैक्सीन की किल्लत की नौबत आ गई थी। दावा था विश्व गुरु बनने का, और आज दूसरे देशों से सहायता की उम्मीद में बैठा है भारत, और इसे भी भक्तगण मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। लेकिन यहां पर ठहर कर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको याद है, आपने किसी को वोट डाला था जिसने कहा था, मैं हूं आपका पहरेदार, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं रहूंगा आपके साथ, मैं करूंगा सबका विकास। फिर हमें आभास हुआ कि उसके विकास का रास्ता तो श्मशान और कब्रिस्तान से होकर गुजरता है, और फिर आज का दिन जब देश ही एक विशाल श्मशान में तब्दील हो चुका है। आज आलम यह है कि देश के एक हाई कोर्ट को चुनाव आयोग को फटकार लगानी पड़ी कि देश में कोरोना के सेकेंड वेव के लिए आप भी जिम्मेदार हैं, लोगों की मौत के लिए आप भी जिम्मेदार हैं, आप पर भी हत्या का मामला बनता है कि चारों तरफ जो है रैलियां होती रहीं अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव थे, और कोविड प्रोटोकॉल का कहीं भी कोई पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि 2 मई की वोटों की गिनती रुकवा दी जाएगी अगर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आयोग ने ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया। तो आज चुनाव आयोग की तरफ से आदेश पारित हुआ कि कोई भी विक्ट्री प्रोसेशन नहीं निकलेगा, कोई भी पार्टी जो है वो अपना विक्ट्री जुलूस नहीं निकालेगी वोटों की गिनती के बाद। लेकिन सच पूछिए तो चुनाव की वजह से, कुंभ स्नान की वजह से देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही। 3.5 लाख कोरोना केस रोज, 2,500 से ज्यादा मौत रोज, और यह आंकड़ा सरकारी है। सड़क पर उतरकर लोगों से पूछेंगे, श्मशानों में जाएंगे तो पता चलेगा कि आपको कैसे और कितने बड़े पैमाने पर आपसे सफेद झूठ बोला जा रहा है। यही नहीं, आपको धमकाया जा रहा है, आदेश जारी किए जा रहे हैं कि यदि आपने सच बोला, यानी सरकार की कही बात को डिट्टो नहीं किया, थम्स अप नहीं किया, जी हुजूर नहीं किया, तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का।
लेकिन सच को झुठलाने से सच झूठ तो नहीं बन जाएगा। वैसे मोदी जी के पुराने बयान उठाकर देखिएगा तो पाएंगे कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिस्टम पर काफी निशाना साधा था। सिस्टम कौन? केंद्र सरकार का सिस्टम। तो अगर आज सिस्टम फेल हुआ है तो कौन फेल हुआ है? इसका जवाब भी शीशे की तरह साफ है। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भी आड़े हाथों लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की क्लास लगा दी कि आप भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ऑक्सीजन सप्लाई में दिल्ली सरकार की कई खामियां हैं और उनसे ये जिम्मेदारी नहीं संभल रही तो केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दे देते। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो अपनी सरकार के प्रोपेगेंडा और अपनी इमेज को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन में फूंक देते हैं। यही नहीं बल्कि आज अखबारों में एक खबर छपी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 5 स्टार सरकारी होटल अशोक होटल को कोविड वार्ड के लिए अटैच कर दिया है। वहां भी कोविड अस्पताल की तरह उसको इस्तेमाल किया जाएगा। खबर छपी कि ये केवल हाईकोर्ट के जजों और उनके परिवार के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे, ये अशोक होटल के ये बेड। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आज कोर्ट में झूठा ठहरा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आज हमको खबरों के माध्यम से पता चला कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लिए अशोक होटल में अस्पताल बेड का इंतजाम किया। यह तो बहुत गुमराह करने वाली बात है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कभी दिल्ली सरकार से इस बाबत कोई बात नहीं की। क्या आप हमें खुश करने के लिए ऐसा कर रहे थे या आपने ऐसा किया? आप हमको कोई फायदा पहुंचाना चाहते थे? इस पर केजरीवाल सरकार ने कोर्ट से झूठ बोला कि मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की है हुजूर, लेकिन कोर्ट ने वो आदेश ही वहां पर सरकार के वकील के सामने रख दिया कि ये देखिए आपके आदेश में ही ये लिखा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आपने सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसा कुछ आदेश जारी करने के लिए आपसे कहेंगे कि हमारे लिए एक बड़े 5 स्टार होटल में इंतजाम करवाइए हमारे परिवार के लोगों के लिए अगर उनको कोरोना आता, जबकि हम खुद देख रहे हैं कि लोगों की किस तरह से सड़कों पर मौत हो रही है। केजरीवाल सरकार ने गिड़गिड़ाते हुए कोर्ट में कहा हुजूर हम अपना आदेश इसी पल वापस लेते हैं। आपके मन में यह सवाल घूमता जरूर होगा कि देश का प्रधानमंत्री, मैं वापस आ रहा हूं केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ हुआ और जो हमने देखा राजनीतिक रैलियों में, चुनावी रैलियों में, और उसकी वजह से आज पश्चिम बंगाल में भी संक्रमण का दर कई गुना बढ़ गया। तो आपके मन में तो ये सवाल घूमता होगा कि देश का प्रधानमंत्री सुबह बंगाल की रैलियों में जाकर कोरोना के चरम संक्रमण के दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटाता है, जनता को इसके लिए बधाई भी देता है कि वाह आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर मेरी सारी शिकायत दूर कर दी। वही प्रधानमंत्री शाम को मुख्यमंत्रियों के साथ कैसे कोरोना रोकथाम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रणा करता है, बाकायदा मास्क पहनकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। सवाल पूछे जाएंगे कि अगर कोरोना से जीत कब हुई मोदी जी, और वो जीत मोदी जी की वजह से कैसे हुई, और फिर अगर जीत का श्रेय मोदी जी का है तो कोरोना से इतनी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह नहीं हो सकता ना कि जीत मोदी जी की और फेलियर राज्यों का, खास तौर पर गैर बीजेपी राज्य सरकारों का। फेडरलिज्म का पार्ट किसको बढ़ाती है? बीजेपी। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि जिन लोगों ने हमसे हमारे वोट मांगे उनसे किसी डर के कारण सवाल न पूछे जाएं। मोदी हो या केजरीवाल, गहलोत हो या अमरिंदर, येदियुरप्पा हो या उद्धव ठाकरे, सवाल पूछे जाएंगे। लोकतंत्र में सवाल पूछे जाएंगे। किसी को हमें यूं हमारी जान से खेलने का हक नहीं। ये बात
वोट डालते समय भी याद रखी जाएगी और वोट डालने के बाद भी। लोकतंत्र में सरकारें लोगों से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए ये सब याद रखा जाएगा। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या कोरोना संक्रमण में चरमराती हेल्थ केयर व्यवस्था के लिए ज्यादा कौन जिम्मेदार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? अपने जवाब जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।